मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि ये पाकिस्तान के किसी इलाके की तस्वीर है। ये जो खातून इस तस्वीर में नज़र आ रही है, इसके भाई का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल में जब जनाजा उठाया जाता है तो उस टाइम ये ज़िद होती है कि मैंने भी कब्रिस्तान में जनाजे के साथ जाना है। कोई समझ नहीं पाता कि ये इतनी ज़िद क्यों कर रही है। कब्रिस्तान जाती है और जैसे ही इसके भाई को कब्र में रखा जाता है तो उस टाइम जो है ये ऊंची आवाज़ में सबके सामने कहती है कि जा तेरी भी कब्र तुम्हारे लिए इतनी ही तंग हो जिस तरह तुमने 35 साल मुझे मेरे हिस्से से तंग रखा, मुझे मेरे हिस्से से दूर रखा, इसी तरह तुम्हारे लिए ये कब्र उतनी ही तंग पड़े। जानने और सुनने वालों को बहुत ज़्यादा हैरत होती है और वो ये कहती है कि ये मैं देखने आई हूँ कि वो सारा हिस्सा जो इसने मेरा भी अपने कब्जे में किया हुआ था और मुझे इसने वो सारी ज़िंदगी नहीं दिया, वो कितना हिस्सा उसमें से ये कब्र में अपने साथ लेकर जा रहा है और कितना वो हिस्सा इसको इसके साथ बख्शवाएगा। सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है और दुख भी होता है। ये बात खैर मैंने देखी, सुनी, पढ़ी और उसके बाद मैं इसको भूल गई। फिर मेरी मुलाकात एक खातून से हुई, अच्छे घराने की वो खातून थी, खाते पीते घर की जिसको खातून कहते हैं वो थी। वो मुझे एक फंक्शन में मिली और मेरे पास बैठी। उसने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, एक मसला है वो पूछना है। मैंने कहा जी ज़रूर शेयर करें, हो सकता है गुफ्तगू करके आपका वो मसला हल हो जाए। खातून कहने लगी कि मेरे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन रात को इतनी बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, ना मुझे नींद आती है, ना मेरे शोहर को नींद आती है, ना मेरे बच्चे मुझे खुश नज़र आते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में हम भेज रहे हैं, खाने पीने की कोई चीज़ कमी नहीं, पैसे की रेल पेल है, सब कुछ है। तो मैंने कहा कि हो जाता है, काफ़ी घरों में इस तरह होता है, कोई नज़र वगैरह भी लग सकती है, सदका वगैरह दी। उसने कहा सदका वगैरह भी हम देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, अभी हमारे अच्छे हैं, कोई किसी में गलत आदत भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन सुकून की नींद नहीं आती, किसी में वो सुकून नहीं है, ना बच्चों में सुकून नज़र आता है। वो खैर मुझे उसकी कोई बात की कोई टाइम मुझे हल समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में सम टाइम ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी है और इंसान खुश नज़र नहीं आता। उस टाइम जो अल्फाज मेरे ज़हन में आए मैंने वो अदा कर दिए। कुछ अर्से बाद मुझे उसके घर जाना हुआ, तो मैं उसके घर में गई। वहाँ पे सास भी थी उसकी और उसकी नंद आई हुई थी। अब नंद देखने में बहुत ही एवरेज घर से लग रही थी कि जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा एवरेज थे, जबकि उस खातून के अपने घर के हालात बहुत अच्छे थे। सास भी साथ में रहती थी, सास भी बड़ी चुप और सिंपल नज़र आ रही थी मुझे। तो मैंने ऐसे उसके बच्चों की, नंद के बच्चों की हालत देखी और उसके बच्चों की हालत देखी तो पता चल रहा था कि वो अच्छे हालात में पले हुए हैं और वो अच्छे हालात में नहीं पले हुए। मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या मामला है, इनके घर के हालात ठीक नहीं है। उसने कहा कि पूरे से घर में शादी हुई है। मैंने कहा क्या मर्जी से की थी? उन्होंने कहा नहीं, सास ससुर ने, भाइयों ने अपनी मर्जी से ही की थी, अरेंज मैरिज हुई थी। तो मैंने कहा फिर इनका क्या हिसाब किताब है? माशाल्लाह आप लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, भाई साहब का काम अच्छा होगा। उसने कहा नहीं, काम के अलावा भी इनको ससुर की सारी जायदाद जो है वो इनके पास है, इसलिए दुकानें शुकानें हैं, प्लाजा है, उनका रेंट शेंट आ जाता है सारा कुछ। तो मैंने कहा इनको इनका हिस्सा वगैरह नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने ना मांगा ना हमने दिया। मुझे वहाँ से फिर थोड़ी सी हैरत हुई कि क्या हमें लगता है कि पाकिस्तान में मौजूद सारी बहनें वो इतनी बेझिझक और बेलिहाज हैं कि वो अपने भाइयों से उठकर अपने वालिद के वफात के बाद जाके वो अपना हिस्सा मांगने की जरूरत रखती हैं? क्या कभी किसी बहन ने इतनी शर्म और लिहाज को पीछे रख कर आके अपना हिस्सा मांगा है? और या किसी पाकिस्तानी भाई ने खुद से अपनी बहन को बुला के कहा है कि ये तुम्हारा हिस्सा और मैं इसको तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ? कभी नहीं कहा होगा। हम लोग इतने बदज़ौक़ हो चुके होंगे, शायद मेरी बात आप लोगों को काफ़ी बुरी लगे मर्द हज़रात को, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं। आप खुद सोचिएगा कि आपकी बहन को आपने ज़िंदगी में ना कभी मजाक में ये ज़रूर कहा होगा कि बस तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी शादी पे बड़े खर्चे हो गए हैं, किसी चीज़ का हिस्सा, चाहे मजाक में ही कह देते हैं। क्या कभी उसकी शादी होने के बाद आपने कभी उसका एक कमरा, आपकी उसके जाने के बाद फ़ौरन उसका कमरा बदल दिया जाता है, उसके पीछे से चीज़ें उठा के जो है वो इधर उधर कर दी जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे सारी ज़िंदगी उसने पलट के कभी नहीं आना। मायके में उसने ना भी हिस्सा लिया हो ना, तब भी उसका एक कमरा भी वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे कभी वो ज़िंदगी सुकून से गुजारने के लिए आ जाए। ना ससुराल वाला घर उसका होता है, ना मायके वाला घर उसका होता है, और ना ही उसको इसका हिस्सा मिलता है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप सब माशाल्लाह, आप लोगों की बेटियां भी होंगी, आपकी बेटियां भी इस चीज़ को महसूस करेंगी। ज़रूरी नहीं सिर्फ आप अपनी नंदों का या मर्द हजरात अपनी बहनों का इस चीज़ को सोच के अपने आप को इस चीज़ पे नागवार गुजरे। अपनी बेटियों का ये सोचें कि उनको उनका हक दे दिया करें। जब उनको ये हक उनका इस्लाम ने दिया, कानून ने दिया, तो उनको उनके ये इस बात पर ना बैठें कि वो मुँह से बोलेंगे तो तब जाके आप उनको ये हक देंगे। फिर मैंने उनको खातून को कहा कि शायद आप लोगों को इस चीज़ से सुकून आ जाए, आप इसको इसका हिस्सा दे के देखें।